नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश और आप देख रहे हैं कालचक्र लाइव भारत का कालचक्र प्रोग्राम, जिसमें हम ज्योतिष के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष विज्ञान जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो भूत भविष्य और वर्तमान की सटीक भविष्यवाणियाँ कर देता है। हम इसे अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला समय कैसे रहेगा और उसके लिए कैसे तैयारी की जा सके। तो हम बात करेंगे आज एक खास दिन के लिए जो कि भारतवर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि धरती माँ की प्यास बुझी थी। जी हाँ, हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा उस दिन मनाया जाता है जिस दिन धरती पर माँ गंगा ने अवतार लिया था। तो धरती पर माँ गंगा ने अवतार लिया था, उस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। उस दिन से धरती पर अकाल एकमात्र खत्म हो गया था। तो धरती पर एक समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। जब गंगा माँ ने धरती पर अवतार लिया, तब से गंगा दशहरा मनाया जाने लगा। तो आज हम अपने खास मेहमान पंडित गुलशन जी से गंगा दशहरा के बारे में बात करेंगे। इतना महत्वपूर्ण दिन, और इस दिन को हम यूं ही ना जाने दें। इस दिन में होने वाले फल की प्राप्ति किस तरह करें, आज हम बात करेंगे पंडित जी से। तो नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका लाइव भारत में। तो पंडित जी, जैसा कि गंगा दशहरा भारतवर्ष में बड़े ही एक मने तो ग्रीष्म ऋतु का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है गंगा दशहरा, जहाँ लोग पानी की छबील लगाते हैं, पानी पिलाते हैं लोगों को। इस गंगा दशहरा का क्या मेन महत्व है? सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतवर्ष में गंगा दशहरा प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। भारत में यह त्यौहार 9 जून सुबह 8:21 से इसका पर्व शुरू होगा और इसकी समाप्ति होगी 10 जून 7:25 पर। इस दिन ब्राह्मण को तिल कनक का दान किया जाता है। एक पुरानी कथा है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के पितरों के कल्याण के लिए, उनके मोक्ष के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने इस पत्थर से खुश होकर उसके वरदान मांगने को कहा, तो वह बोला कि ब्रह्मा जी मुझे ये वरदान दो कि मैं गंगा मैया को धरती पर ला सकूं। ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु बोला और कहा कि गंगा मैया धरती पर आएगी। मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ। लेकिन गंगा मैया के तेज वेग के कारण भगवान शंकर ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में उखेल लिया और भगवान शंकर जी ने बाद में अपनी एक जटा खोलकर गंगा मैया को पृथ्वी पर छोड़ा और तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा ही क्यों बोलते हैं इस त्यौहार को? गंगा दशहरा ही क्यों बोलते हैं? गंगा दशहरा का मतलब है 10 + हरा। 10 मीन्स 10 की गिनती, अंक 10, और हरा मीन्स शमन करने वाली। इस दिन गंगा स्नान करने से हमारे 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इस त्यौहार को गंगा दशहरा बोला जाता है। और गंगा दशहरा की बात करें तो इस दशहरे के दिन लोग दान पुण्य करते हैं। काफ़ी लोग कुछ छबील लगाते हैं, कुछ मटकियाँ, कुछ खरबूजे, पंखी ऐसे ही मंदिरों में भेंट करते हैं। तो खासकर बात करें तो जीवन में खुशहाली के लिए कई लोग कर्जे के बोझ से दबे रहते हैं। तो कर्जे की बात करें तो उसके लिए इस त्यौहार पर क्या उपाय करें कि कर्जा से मुक्ति हो? जो लोग अत्यंत कर्ज से त्रस्त हैं, उनके घर में बरकत नहीं आ रही, धन कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती, वो लोग एक चांदी का या पित्तल का बर्तन लें, उसमें गंगा जल डालकर घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दें। उनके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी और धन के रास्ते खुलेंगे। और बात करें, कई लोग लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, तो क्या इस बीमारी का उपाय भी इस गंगा दशहरा पर किया जा सकता है? जी, जो लोग भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, दवा का ना लगना, डॉक्टरों को समझ ना आना कि क्या चक्कर है, लेकिन फिर भी वो बेड पर हैं, वो लोग इस पर्व से शुरू होकर 41 डेज जो उपाय करें। वो लोग सुबह अपने नहाने वाले पानी में 1 ढक्कन गंगा जल डालकर नहाएं और साथ में थोड़ा कच्चा दूध डाल दें और गंगा स्तोत्र का पाठ करें। उनकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, घर से बीमारी भी जाएगी और कर्जे के लिए भी उपाय बता दिया। और दूसरी बात करें कारोबार, एक घर का, एक व्यापार का कारोबार सबसे बड़ा एक स्तंभ होता है जिससे उसकी घर की खुशहालियाँ निर्भर करती हैं। तो कारोबार में बढ़ोतरी के लिए क्या उपाय करें इस दिन?
दोस्तों, जिनका कारोबार मंदा चल रहा है, कभी तेज़ कभी मंदा, कभी ग्राहक नहीं आते, वो लोग अपने कार्यस्थल पर गंगा जल में हल्दी मिलाकर छिड़काव करें और गंगा जल को पित्तल के लोटे में डालकर नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में रख दें। उनका कारोबार चल पड़ेगा और ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। दूसरी बात करेंगे कि जैसे कोरोना आया, कोरोना के बाद अक्सर लोगों के घरों में ना सांस की बीमारियां फैल रही हैं, सांस के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कोरोना के बाद। तो ऐसा भी कोई उपाय है कि इन पे नकेल कसी जाए या कुछ इसमें से राहत मिल सके? जिनको आनुवंशिक यानी कि पैतृक अस्थमा है, फेफड़ों की दिक्कत है, वो लोग एक पित्तल का हुक्का लें, उसमें गंगा जल डालें और ये इस हुक्के को नॉर्थ वेस्ट में स्थापित कर दें। घर में सभी सदस्यों की ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और अस्थमा दूर होगा। और अगर जो धन लाभ की बात करें तो इस पर्व पर ऐसा उपाय बताएं जिससे कि लोगों को धन लाभ मिले, दरिद्री खत्म हो घर से। जी, जैसे कि मैंने पहले बताया, इस पर्व पर 10 अंक का महत्व है। जिनको धन की कमी है, पैसे नहीं आ रहे, पैसे फंसे हुए हैं, हर काम में बाधा आ रही है, लोन लेना चाहते हैं, वो ये उपाय करें। आप 10 मुट्ठी जौ लें और 10 मुट्ठी काले तिल लें, 10 मुट्ठी भूरा चीनी जिसको बोलते हैं भूरा ब्राउन शुगर, और 10 मुट्ठी सतनाजा लें और कबूतरों को 43 डेज डालें। आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो 43 दिन पंछियों को दाना डालने से धन की समस्या दूर हो जाएगी और पंछी भी खुशहाल, आप भी खुशहाल। तो दूसरी बात करें, हमारे देश में 2 वर्ग हैं आय के साधन, एक तो व्यापारिक वर्ग है, दूसरा बहुत बड़ा युवा वर्ग है जो नौकरी की तलाश में घूमता रहता है जी। तो युवाओं के लिए कुछ ऐसा उपाय कि अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, करियर में तरक्की मिले। आजकल ये समस्या बड़ी आम बन गई है कि लोग पढ़े लिखे हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं। वो नवयुवक जो नौकरी की तलाश में हैं, वो पीपल पर गंगा दशहरा के दिन काले तिल, दही, कच्चा दूध, शक्कर और गंगा जल डालकर चढ़ाएं और लगातार ये आप हर सोमवार करें। आपको नौकरी के अवसर मिलेंगे, नौकरी अत्यंत मिलेगी। दूसरी एक और मेरे दिमाग में बात आई है कि अक्सर लोग ज्योतिष में अपनी पत्री या कुंडली दिखाते हैं तो पंडित जी उनको बता देते हैं आपको पितृदोष है जी। पितृदोष बता देते हैं और पितृदोष की मुक्ति के लिए कई बार पाठ भी कराए जाते हैं, दान पुण्य भी किए जाते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन अगर जो दान पुण्य किया जाए तो उसका काफ़ी फल मिलता है पितृदोष पे। तो इसके लिए कोई खास उपाय ताकि उसमें पितृदोष से मुक्ति पा सके लोग? जी, हमारी कुंडली में जब बृहस्पति कमज़ोर हो, बृहस्पति 6-12 में हो, बृहस्पति के घरों 2, 5, 9, 12 में शत्रु ग्रह आ जाए, शुक्र हो, केतु आ जाए तो पितृदोष बनता है। इसका अर्थ ये है कि हमारे पितृ को मुक्ति नहीं मिलती और वो बढ़ते रहते हैं। आप इसका ये उपाय करें, आप पीपल पर काले तिल, सफ़ेद तिल, शक्कर, दही, कच्चा दूध डालकर पीपल को सींचें और ये उपाय आप इस पर्व से शुरू करके 43 डेज तक करें। पित्तर शांत हो गए और पित्तर दोष से मुक्ति मिलेगी। तो बहुत बड़ी बात की है, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, पितृ शांत होंगे। और दूसरी चीज़, पीपल ऐसा एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो वातावरण में भी आप योगदान डालेंगे, अपने जीवन की समस्या को समाधान करते करते आप इस पर्यावरण में भी सुधार लाएंगे। तो पीपल की पूजा जरूर करें पितृदोष से मुक्ति के लिए। तो ये थे 8 उपाय जो पंडित जी ने बताए, जिसमें धन की प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, व्यापार में बढ़ोतरी, पितृदोष और घर में सुख शांति के अनेकों उपाय बताएं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आप ज्योतिष के अनुसार इस उपाय को जो करते हैं तो निश्चय ही आपको खुशहाली जरूर मिलेगी। तो हम पंडित जी बात करेंगे इसमें कि जैसा कि आपने हर एक कैटेगरी के हिसाब से उपाय बताया, लेकिन हम सारी कैटेगरी आप नहीं बता सकते, इतना समय भी नहीं है, तो ना ही इतने हमारे पास अंक हैं कि हम हर किसी की समस्या को समाधान के हिसाब से बता सकें। तो कोई ऐसा उपाय है कि किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो उपाय कर ले, उस निश्चय उसका फल मिले? जी, शादी, नौकरी, गृह क्लेश, पैसे फंसना, पैसे के ना आना, वास्तु दोष, दोस्तों आप ये उपाय करें, ये सभी समस्या आपकी हल हो जाएंगी। आप 10 जायफल लें अपने राइट हैंड साइड में, आप उसको अपने सिर से 7 बार या 10 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर डस्टबिन में फेंक दें या बाहर कहीं नाली में, कूड़े में फेंक। आपकी सभी समस्याएं हल होंगी और आपको इसका सुखद फल मिलेगा।
तो ये 10 बार या 11 बार या 7 बार या 10 बार अपने सर से एंटी क्लॉक वार कर आपको डस्टबिन या कूड़ेदान या बाहर किसी नाली में फेंकना है। इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो कि आने वाले समय का अनुमान लगा देता है और आने वाले समय की हम तैयारी कर सकते हैं। और ज्योतिष ही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जिसने नासा से पहले ही हमें ग्रहों की स्थिति बता दी थी। तो ज्योतिष के अनुसार, जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया, इनके अनुसार जो उपाय बताए वो करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी, सुखमय फल की प्राप्ति होगी। तो इस गंगा दशहरा मौका जाने न दें, हाथ से जरूर अपनाएं उपाय और अपने जीवन को बनाए खुशहाल। हम फिर इसी तरह किसी और नए उपाय और किसी और नए टोट के साथ दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे। बने रहें लाइव भारत के साथ। लाइव भारत का कालचक्र प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इसका सही उपाय और सही फल मिले। जय हिंद, जय भारत।